शहरनामे में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोटरी से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कोटरी जाम शोरो स्टेशन के करीब के रिहायशी और समाजी रहनुमा गुलाम सरवर ने कहा है कि जाम शोरो के बदनाम ज़माना जराइम पेशा अनासिर ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है। भत्ता ना देने पर मुसलसल जान से मारने और हरासा करने और हमला करके परेशान किया जा रहा है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि साबिर और दीगर ने 1 माह कबल तावान देने से इनकार पर मेरे बेटे और बहनोई को खंजर के वार करके ज़ख्मी कर दिया था, जिसका मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें उनकी ज़मानत भी मनसूख हो चुकी है और हाई कोर्ट ने भी ज़मानत नहीं दी है। उनका कहना था कि 2 रोज़ कबल हम पर झूठा ड्रामा रचाकर हमला करने और ज़ख्मी करने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं ताकि हम उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे से दस्तबरदार हो जाए। उन्होंने IC सिंध, DIG हैदराबाद समेत SSP जामशोरों से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए, बसूरत दीगर एहतजाज करेंगे। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 में हेस्को की जानिब से कारकर्दगी की दिखाई गई है और हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 में हेस्को एक्सियन लतीफ़ाबाद आकिब शाह की हिदायत पर SDO शहीद उमेद अली सब डिवीजन की जानिब से कार्रवाई की गई। यहाँ मदीना प्लाजा की और यहाँ के कमर्शियल की कुछ कंप्लेंट्स थी हमारे पास, तो कुछ लाइन डायरेक्ट्स थी, मीटर ख़राब थे, वो हमने सिक्योर किए और पूरी लाइन हमने पूरी जो मेन लाइंस थी न्यूट्रल से सारे हमने नए करके दोबारा से सही करके लगाया है। ये हमारे चीफ साहब की हिदायत पे, हमारे एक्शन साहब हैं, हमारे SDO इरफान शेख साहब की हिदायत पे, उन्होंने बोला फिलफौर ये काम होना चाहिए और ये काम अभी जारी रहेगा। कार्रवाई करते हुए SDO इरफान और उनकी टीम की जानिब से तमाम बोसीदा तारों को तब्दील कर सिक्योरिंग कर दी गई और इलाका मकीनों को दरपेश दीगर मसाइल का भी अजाला किया गया। ये प्लाजा मदीना प्लाजा है, इसकी सिक्योरिंग पहले भी की थी जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तारों की बहुत बुरी हालत थी जो किसी हादसे का सबब भी बन सकती थी, पावर आउटेज की भी प्रॉब्लम होती थी। अब हमने पूरे तकरीबन ये 70 मीटर हमने इसको सिक्योर कर दिया है और जिनके मीटर डिफेक्टिव हैं, जिनके मीटर्स नहीं हैं, वो हमसे आके रुजू करें, हमसे थोड़ी अपनी आसानी के साथ में बिल जमा कराएं, मीटर से बिजली चलाएं और हमारी सर्विस हमेशा 24 आवर से अवेलेबल है। हेस्को एक्सियन लतीफ़ाबाद और SDO शहीद उमेद अली सब डिवीजन की इस काविशों को इलाका मकीनों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। जिला सांगड़ में इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाब बनाने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा सेहत के डॉक्टर समेत UCMOs ने भी शिरकत की है। आपको बताते चले कि जिला सांगड़ में पीर के रोज़ शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके सरबराही डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने की। इजलास में DHO सांगड़ दौलत अली जमाली, तमाम तालुके के असिस्टेंट कमिश्नर, डॉक्टर्स समेत UCMOs ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 5 साल से कम उम्र बच्चों के इंसदादे पोलियो के 2 कतरे पिलाकर उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान और UCMOs को सख्ती से हिदायत की है कि वो इंसदादे पोलियो मुहिम की मौसर निगरानी करें। मीरपुर खास में रबीउल अव्वल के मौके पर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत कर रहे हैं। आपको बताएं कि मीरपुर खास में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद नजर आते ही बसिलसिला ईद मिलादुन नबी जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसमें आशिकाने रसूल बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। घोटकी जिला के 4,77,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। DC घोटकी ने DHU अस्पताल पहुंचकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मार्किंग की और पोलियो वॉक में
शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो वॉक का मकसद लोगों में आगाही फराहम करना है। ज़िले भर की बाशऊर आवाम को चाहिए कि वो अपने अपने इलाकों में पोलियो वायरस के खिलाफ लोगों को आगाही फराहम करें। हमारा मकसद पोलियो के पाकिस्तान से पाक करना है। मुतालिका इदारे अपना किरदार एहसन तरीके से अदा करें। कश्मोर गुड्डू थाने की हुदूद में 4 साला बच्चे को अगवा कर लिया गया है। कश्मोर गुड्डू थाने की हुदूद में नामालूम अफराद ने 4 साला मोहम्मद अली पठान को अगवा कर लिया। अहले खाना के मुताबिक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। नामालूम मुसल्लह अफराद ने असलहे के जोर पर बच्चे को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने बच्चे को अगवा में मुलव्विस मुल्ज़िमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया है। घोटकी रेलवे स्टेशन के करीब कराची से पंजाब जाने वाली ट्रेन की जद में आकर नौजवान जाँ बहक हो गया। ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त नवाब बागड़ी के नाम से हुई है। नौजवान घोटकी रेलवे स्टेशन के करीब बागड़ी मोहल्ले का रिहायशी था। पुलिस और अहले इलाका ने नौजवान की लाश को घोटकी तालुका अस्पताल पहुँचाया। तालियानवाला में असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में अमन कमेटी और मिलाद कमेटी के साथ रबीउल अव्वल के मौके पर सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अमन कमेटी और मिलाद कमेटी के साथ 12 रबीउल अव्वल के तमाम शेड्यूल के मुताबिक उनसे मुशावरत करते हुए कहा कि हम भरपूर साथ और ताउन करेंगे। बाज़ारों को की तरह सजा दिया जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि आपके ताउन से शहर की फिजा बेहतर आएगी। कसूर में महकमा लिटरेसी एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम ख्वानदगी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर औरंगज़ेब हैदर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब शरह ख्वानदगी में इजाफी और स्कूलों से बाहर बच्चों को इल्म के दायरेकार में लाने के लिए प्रोग्राम पर अमल पैरा है। नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूलों के क़याम का मकसद ऐसे बच्चों को तालीम देना है जो किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके। असातिज़ा को अपने तमाम तवज्जो और फ़रोग़ तालीम पर मरकूज़ करनी होगी। पायदार तरक्की के लिए मुआशरे के हर फ़र्द के लिए तालीम निहायत अहम है। कबीरवाला से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि DPO खानेवाल इस्माइल उर रहमान खड़क और SDPO कबीरवाला मलिक अब्दुल गफूर के हमरा थाने अब्दुल हकीम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO ने शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने और मौके पर मुतालिका अफसरान को फौरी हल करने की अहकामात जारी किए हैं। DPO खानेवाल इस्माइल उर रहमान खड़क और इस मौके पर कहना था कि खुली कचहरी के क़याम का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी है और बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरी भी माशरे में अमन व अमान के क़याम और जराइम की कमी के लिए पुलिस के साथ दें। कैरोड़ पक्का से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 11 में साला बच्चे से ज्यादती का वाक़या हुआ है और सदर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दियत में दर्ज कर लिया। SHO सदर इमरान गुज्जर का कहना है कि ज्यादती के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस और फौरी कार्रवाई की हिदायत है। DPO लोधरा काशिफ मुमताज़ का कहना था कि बच्चों से ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्यादती के मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पदोकी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सखी अब्बास शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के 97
सालाना उर्स पाक की 3 रोज़ा तकरीबात पतोकी में जारी हैं। कसूर पुलिस DSP सर्कल पतोकी की जानिब से 250 मुलाजमीन सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं, जबकि 150 से ज़ायद कैमरों से निगरानी का अमल भी जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं आमिर मलिक की इस रिपोर्ट में। की तकरीबात के दौरान महफिल नात कवाली और दीगर प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। दायरीन के लिए पानी और दूध की सफीलों के साथ साथ लंगर का वसी इंतजाम किया गया। हज़रत बाबा अब्बास शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़िरी के लिए मुल्क भर से हज़ारों के अकीदतमंद आ रहे हैं। शुक्रिया भाई। बाबा जी का 6, 7, 8 सितंबर बाबा जी का उर्स जारी सारी है और मरीज़ान का दूर दूर से, पंजाब से, बाहर मुल्क से बाबा जी के दरगाह पे आ रहे हैं और लंगर का वसी इंतज़ाम है। और इंतज़ामिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया और हम दुआ गो हैं, पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं और मरीदान के लिए भी दुआ गो हैं। शुक्रिया। गाहे वली में बहुत तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। माशाल्लाह वली कामल के दरबार पे हाज़िरी का शर्फ नसीब हुआ है। मैं फैसलाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ। फैसलाबाद से हम हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लाते हैं यहाँ हर साल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों को बहुत सुकून मिलता है। उर्स मुबारक के मौका पर DPO कसूर के और DSP सर्कल की जानब से 200-250 से ज़्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर है, जबकि 150 के करीब कैमरों की निगरानी की जा रही है। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़ पतोकी। अटक से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए DSP अटक राव आतिफ रज़ा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए किसान कार्ड का इजरा एक इनकलाबी इक़दाम है। किसान कार्ड एक ऐसा टोकन है जिसको किसान हजरात आने वाले वक्तों में हर किस्म की ज़राई सब्सिडी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब का विजन किसानों के मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। उनका मजीद कहना था कि ज़िला अटक में अब तक 13,000 से ज़ायद किसानों को की रजिस्ट्रेशन कराई जा चुकी है। तहरीक मिनहाजुल कुरान तिलंबा के ज़ेर एहतमाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मशल बिरदार जुलूस का इनेकाद किया गया। जुलूस में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात के साथ साथ अवामुन नास ने भरपूर तरीके से शिरकत करी है। जुलूस मस्जिद तैयबा से शुरू हुआ जो कि चौक मामू शेर मिलाद चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर पीर रहमत हुसैन शाह साहब ने दुआ करवाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद हुई है। ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया और फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। हमें कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की मुल्क के लिए दुआ भी कराई है। कुर्बानी पर फ़ख्र है। ऐसे बेटे कौम के हीरे हैं जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पेश है। कौम मुसल्लह अफवाज और उनके शोहदा को खराज तहसीन पेश करती है जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। गुजरात में चेयरपर्सन वजीर आला पंजाब डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने ज्वेलरी नुमाइश और ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वरक और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। चेयरपर्सन ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने गुजरात
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किदा ज्वेलरी नुमाइश का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। इसके साथ साथ उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह भी किया, जिससे कारोबारी हजरात को ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल में आसानी हो सकेगी। पेशी पर आए मुल्जिमान ने अहाता अदालत में मैदान लगा लिया। मुल्जिमान की आपस में हाथापाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों ने मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएं कि पेशी पर आए मुल्जिमान ने अहाता अदालत में मैदान लगाकर मुल्जिमान की हाथापाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सदर हारूनाबाद में मुकदमा दर्ज था। इसी मुकदमे में पेशी के लिए मुल्जिमान को सिविल जज इमरान खान की अदालत में पेश किया जा रहा था। पेशी से पहले ही मुल्जिमान ने आपस में अहाता अदालत में मैदान लगाकर अहाता अदालत में सिक्योरिटी पर तैनात पंजाब पुलिस के जवानों ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को मौके पर धर लिया और मुताल्लिका थाने के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लेकर मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जब हमने हुकूमत यहाँ आपको बताएं कि नारोवाल से किसानों को मुआशी मुश्किलात से निकालने के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के किसान दोस्त विजन के तहत अरबों रुपए की लागत से ज़रूरी तरक्याती मनसूबों को बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर दीगर लेक्चर के ऑफिस में किसानों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रोग्राम के तहत किसानों के कार्ड तकसीम करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबर पंजाब असम्बली और चेयरमैन बैतुल माल पंजाब ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट ने मज़कूरा तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शुरा से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी चेयरमैन बैतुल माल पंजाब ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट का कहना था कि मरियम नवाज शरीफ की तरफ से काश्तकारों में किसान कार्ड की फराहमी का मकसद काश्तकारों की मुआशी मामलात को बेहतर बनाना है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। शहरनामे में आपको फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकत उल्लाह मुश्ताक ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए बच्चों को अपने हाथों से पोलियो से कतरे पिलाकर वैक्सीन से आगाह किया। हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए बच्चों को अपने हाथों से पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 9 सितंबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5,64,500 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 3,985 टीमें काम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि पोलियो मुहिम के दौरान कोई बच्चा कतरा पीने से रह न जाए। महकमा सेहत की टीमें दिल जमाई से काम करें। कहीं पर भी कोई मसला दरपेश हो तो ज़िले इंतजामिया के नोटिस में लाया जाए। एडी आमिर थईम, मेट्रो न्यूज़, राजनपुर। सांगला हिल ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम आबाद की 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात का आगाज़ हो गया है। पूरे पाकिस्तान से मसीही बरादरी के लोग पैदल और साइकिल काफिलों की सूरत में शिरकत कर रहे हैं। आपको बताएं कि सांगला हिल से ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम आबाद की 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात का आगाज़ हो गया है। ज़ियारत मुक़द्दसा की 3 रोज़ मजहबी तकरीबात में पूरे पाकिस्तान से मसीही बरादरी के लोग पैदल और साइकिली काफिलों की सूरत में शिरकत करते हैं और सांगला हिल के मुख्तलिफ शहरों जिनमें टोबा टेक सिंह, गोजरा, सुमंदरी, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों से काफिले क़याम करते हैं, जिनका क़याम का इंतज़ाम चर्च कमेटी सांगला हिल करती है। कोट सब्जल में बारिशों के बाद सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों पर बढ़े गड्ढे पड़ने से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद सवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राव अब्दुल गफ्फार से।
इस वक्त मौजूद हूँ कोट सफजल में। कोट सफजल की जितनी भी मेन शाहराएँ हैं सभी के सभी टूट फूट का शिकार हैं, चाहे उसमें डंडी रोड हो, चाहे उसमें वलहार रोड हो, चाहे उसमें अड्डा बैंक की वाली रोड हो, चाहे उसमें अड्डा नंबर 1 की रोड हो, 2 की रोड हो, सबका बुरा हाल है। अवामी नुमाइंदगान यहाँ पर आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम भाई साहब, महीना थी गए, बरसात चलती पई है तो रोड सारा टुटा पे, अड्डे कनू गन ढंडी तक कोई रास्ता आना वञण की जगह को नहीं। अब देख रहे हैं जो जिससे भी पूछें वो रोड के मामले यही कह रहा है कि इससे कोई सवार जो है गाड़ी लेकर यहाँ से नहीं गुजर सकता, क्योंकि ये रोड भी इस तरह की बनी हुई है। अगर कोई मरीज़ को किसी हो भी जाता है डंडी रोड पे तो मरीज़ अस्पताल में पहुँचने में उसको दिक्कत होती है, और दिक्कत होने के बावजूद वो पेशेंट वहीं जो एक्सपायर हो जाता है। इसलिए हम रस्ते की हालत है भाई जान है, कोट सौजल का रस्ता अस रिक्शा चले नू 1 नंबर अड्डे कहीं डेग गिनो, 2 नंबर अड्डे ते भी, 3 नंबर अड्डे ते भी, कितने भी देखो किचड़ गप, रोड टुटी पई है, टपदे से बारिश दे विच पानी लगा खड़ा है। असा कितों वही लोड होंदा रिक्शा, असा आधे फसे खड़े हों, गार ते खड़े हों। मेहरबानी करो कोई गरीबी की सुन गिनो। जी, जैसा कि आपने शहरियों को सुना, शहरियों का यही कहना था कि इलेक्शन के दिनों में अवामी नुमाइंदगान यहाँ पर आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदगान से फिल फ़ौरन जितनी भी कोट सफजल की शाहराएँ हैं, सड़कें हैं, टूट फूट का शिकार हैं, उनको फिल फ़ौरन बनाने का मुतालबा किया है। जी, मुस्तफ़ाबाद में गंज शहदात के मुकाम पर 1965 के शहदा को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहदा को खराज तहसीन पेश किया, सलामी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई है। मज़ीद आवाज़ जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद महमूद से। जी साजिद महमूद, आगाह कीजिएगा। मुस्तफ़ाबाद पाकिस्तान का वाहिद मुकाम है जहाँ पर 1965 की जंग के 55 शहदा दफन हैं। सितंबर 1965 की जंग मुल्क भर में दिफाए वतन के तौर पर मनाई जाती है, लेकिन मुस्तफ़ाबाद में दफन शहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश करके खेमकरन का महाज फतह किया, इसलिए इन शहदा को फातेह खेमकरन के नाम से जाना जाता है। इन शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अफवाज पाकिस्तान के दस्ते ने मेजर इजहार की क़ियादत में सलामी पेश की। इस मौका पर MPA चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर और दीगर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। खादमे शहदा मुस्तफ़ाबाद की तरफ से आने वाले मेहमानों को शील्डें पेश की गई। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दरमियान 6 सितंबर के हवाले से तकरीरी मुकाबला जात भी हुए। तकरीरी मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। शकरगढ़ में निजी स्कूल के टीचर ने तालिब इल्म को क्लास में मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया। DPO नारोवाल का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद कार्रवाई के लिए बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चौक निजी स्कूल कायम ट्यूशन सेंटर में जिया नामी टीचर ने 6ठी जमात के 12 साला साइम को ट्यूशन के बाद रुकने का कहा और ज़बरदस्ती कमरे में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। थाना सिटी शकरगढ़ में तालिब इल्म के मामू की मुद्दत में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO नारोवाल का कहना है कि बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट के इंतज़ार में है। मुल्ज़िम ने ज़मानत कबल गिरफ्तारी करा रखी है। जहलम में गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वाले 3 कम उम्र लड़कों की लाशें सागरी के तालाब से बरामद कर ली गई है। जहलम में गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वाले 3 कम उम्र लड़कों की लाशें सागरी के तालाब से बरामद करके सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ लड़कों के लापता होने की रिपोर्ट थाना दीना में दर्ज कराई गई थी। पीर महल में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में नन्हे मुन्ने बच्चों ने पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत करते हुए टैबलोज पेश किए। तकरीब में तलबा के वालिदैन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की है। चूनिया में जमीयत अहले हदीस की जानिब से ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली निकाली गई है। आपको बताते चले कि चूनिया ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली में उलमाए कराम समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। चूनिया शहर ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है। रैली के शुरका ने ताजदार ख़त्म नबूवत के बड़े बड़े बैनर्स भी
हाथों में उठा रखे थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क की सरबराही में डीएसपी कबीर वाला अब्दुल गफूर की जेर निगरानी डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीएसपी कबीर वाला अब्दुल गफूर ने तैनात होते ही जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। डीएसपी कबीर वाला और एसएचओ सदर कबीर वाला ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग जावेद मीना गैंग का सरगना समेत साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। डकैत गैंग से 1,20,000 नकदी, एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। एसडीपीओ कबीर वाला और एसएचओ सदर को अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर डीपीओ की तरफ से शाबाशी दी गई है। एसडीपीओ कबीर वाला अब्दुल गफूर का कहना है कि कबीर वाला में अमन अमान कायम रखना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चलें कि माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हुआ तो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रबीउल अव्वल का शानदार इस्तकबाल किया। दरबार हाजी करीमुल्लाह से इस्तकबालिया रैली का आगाज़ किया गया। पीर नईमुल्लाह करीमी और पीर इरफान चिश्ती के ज़ेर इंतज़ाम इस्तकबाल किया गया। माह रबीउल अव्वल निकाली गई रैली किबला दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी साहब की ज़ेर सदारत दरबार हाजी करीमुल्लाह से शुरू हुई। रैली जामिया मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली में खुसूसी शिरकत पीर सैयद ताहिर अबरार हुसैन शाह, जमाती खलीफा मुनीर अहमद कासमी, दीगर मशाइख और साथ साथ हज़ारों आशिकान रसूल ने इसमें शिरकत की है। इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट ज़िला कौंसिल नानकाना साहिब की मिली भगत से सर्विस रोड पर दुकानदारों का कब्जा था, जिसकी वजह से मेन जड़ावाला फैसलाबाद रोड पर भी तजावुज़ात कायम है। नानकाना साहिब के इलाके मोड़ खंडा में दुकानदारों की मनमानियां उरूज पर पहुंच गई हैं। सर्विस रोड पर दुकानें बनाकर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से मेन जड़ावाला फैसलाबाद रोड पर भी रेडी बानों और मोटरसाइकिल सवारों ने पार्किंग बना रखी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासिर रही है। मुलाजिम पेशा अफराद और तलबा और तलबात को स्कूल और कॉलेजेस आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि ज़िला कौंसिल नानकाना साहिब का अमला हमसे माहाना मुंतकली वसूली करता है और इसके साथ साथ दूसरी जानिब लाखों रुपए के बिल सफाई सुथराई के नाम पर कौमी ख़जाने से वसूल तो किए जाते हैं, मगर सफाई सुथराई कागजी कार्रवाई तक महदूद रहती है। 6 सितंबर मुल्क की तारीख का एक नाकाबिले फरामोश और यादगार दिन है, जिसे यौम दिफा पाकिस्तान के नाम से मनाया जाता है। मज़ीद बात जान लेते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। जब पड़ोसी दुश्मन मुल्क अपने नापाक अज़ाइम के साथ अर्ज़ पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ, मगर इत्तफाक, इत्तेहाद, ईमान, यकीन, जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत और अज़म की चट्टानों से टकरा कर बिखर गया। तब से इस दिन को पुख्ता इरादे और हिम्मत से लड़ने वाले गाजियों और शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात को यौम दिफा पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। 1965 की जंग में हमारे जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांधकर चुंडा के मकाम पर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। पाक साया ने दुश्मन के जहाज फिजाओं में पाश पाश कर दिया। समंदरी फौज ने भारतीय फौज को समंदर की तह में गर्क कर दिया। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन दहशतगर्दों को, इस कौम के लोगों को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त ना दी। उन्होंने अपनी जान दे दी और लोगों के बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। लेकिन इन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी को भरपूर तरीके से अदा किया, उनका रास्ता रोका और उन्होंने बारूदी मवाद का धमाका कर दिया। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने बच्चों को यतीम करवा कर
और मुल्क के बच्चों के यतीम होने से बचा लिया। 6 सितंबर 1965 की जंग में अर्ज़े वतन के दफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ हर पाकिस्तानी सर पर कफन बांधकर ला इलाहा इल्लल्लाह का विरोध करते हुए मैदान जंग में उतरा और दुश्मन को धूल चिटाते हुए इबरत का निशान बना दिया। हम ये जो आज़ाद फिजाओं में सुख का सांस ले रहे हैं, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का समर है। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।